नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में, जो हर रिटेल निवेशक के मन में इस तरीके से कंपनी के ऊपर चर्चा हमेशा रहता ही है। क्योंकि उसको लगता है कि मैं बड़े कंपनी खरीदने से अच्छा है अगर कोई सस्ते कंपनी खरीद लूँ, सस्ते मतलब जिस कंपनी का प्राइस अभी सस्ते में मिल रहा है, तो उसका कंपनी खरीद खरीद के लूँ, तो एक दिन वो अगर बड़ा हो जाएगा, तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। तो ये आपका जो सोच है, वो गलत भी नहीं है। मैं एक ये नहीं कहूँगा कि आपका सोच गलत है, फिर भी गलती कहाँ पे होता है, तो आप उस कंपनी के ऊपर निवेश करते हैं, जो कंपनी लगातार-लगातार लॉसेस में जा रहा है और लगातार-लगातार गिरते जा रहा है और उसका फ्यूचर भी आपको साफ दिखा रहा है कि वो फ्यूचर भी उस कंपनी का ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल नेगेटिव में जाने वाला है। तो उस टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करना बहुत बड़ा गलती हो जाता है। तो उसी से जुड़े हुए एक कंपनी के बारे में आज बात करूंगा जिसका नाम है डिश टीवी। तो डिश टीवी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट्स आ चुके हैं और बाहर की एक कंट्रीज के साथ कंपनी कोलैबोरेट करने वाले हैं। तो कौन सा वो न्यूज़ है, कौन सा वो अपडेट है, तो उसी के ऊपर डिस्कस करूंगा और इस कंपनी के ऊपर चार्ट पैटर्न क्या रहेगा, इस कंपनी का फंडामेंटल डिटेल्स क्या रहेगा, सारे इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के साथ आपको डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, कंपनी का जो नाम है आपने तो बहुत पुराना नाम सुन चुके हैं, डिश टीवी, जिसके ऊपर बहुत जगह पे आपको एडवर्टाइजमेंट देखा जाए तो शाहरुख खान ने भी दिया और बहुत सारे सिनेमा स्टार ने भी दिया, बहुत सारे के स्टार ने भी दिया। तो डिश टीवी ने जो मार्केटिंग के लिए जो एडवर्टाइजमेंट किया, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग इस कंपनी को देखने को मिला। मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्ट यहाँ पे कंपनी को खर्चा हो गया। तो देखिए, हमेशा बिजनेस करने का कुछ स्ट्रैटेजीज होते हैं कि देखिए बिजनेस आप तो कर तो रहा है, मगर उस बिजनेस से आपको देखना चाहिए कि आपका इनकम कितना हो रहा है और आपका एक्सपेंस कितना हो रहा है। कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंस का जो रेशियोज है, वो इतना ज़्यादा हाई था, कितना भी इनकम कंपनी करते थे, उससे बाद भी कंपनी का हालत उतना ज़्यादा अच्छा नहीं देखने को मिला था। कंपनी के देखिए, लार्जेस्ट डीटीएच सर्विस है कंपनी प्रोवाइडर का। मतलब कंपनी टोटल देखा जाए तो 21 मिलियन सब्सक्राइबर है ऑल ओवर। मतलब जो वर्ल्ड है, जितने जितने सारे कंट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं, इंडिया में सबसे ज़्यादा बिजनेस होते हैं, बाहर की कंट्रीज में भी है। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी का सपोर्ट हेल्प जो है वो भी यहाँ पे बता रहा है। कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसके बारे में भी यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो कंपनी का डिटेल्स यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन लेने से पहले एक बार हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि एक बार वेबसाइट तो जरूर चेक कर लेना, क्योंकि वेबसाइट से आपको पता चल जाता है कंपनी के हालत के बारे में। तो अभी कंपनी ने जो को अनाउंसमेंट किया, वो चलो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। तो न्यूज अनाउंसमेंट किया गया है बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर। आप इस वेबसाइट के ऊपर जाइए और विजिट करिए, तो पूरा का पूरा क्रेडिट में इस वेबसाइट को दूंगा बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बोर्ड ऑफ डिश टीवी अप्रूव्स, यहाँ पे देखिए डाइवेस्टमेंट ऑफ, यहाँ पे देखिए एंटायर स्टेक होल्ड इन श्रीलंका सब्सिडरीज। मतलब श्रीलंका का जो सब्सिडरीज है, श्रीलंका जो सब्सिडरीज कंपनी है, तो उसके ऊपर वो सब्सिडरीज कंपनी के ऊपर कंपनी क्या करने वाला है, उसका जो होल्डिंग स्टेक है उसके ऊपर यहाँ पे फिर से री इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे पूरा डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। एक बार आप डिश टीवी सर्च करेंगे तो यहाँ पे भी आपको वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से कंपनी का जो मतलब टोटली बिजनेस जो श्रीलंका में चलते हैं, उस बिजनेस के ऊपर कंपनी एफर्ट दे रहा है। उस बिजनेस के ऊपर भी ऑब्वियसली देखा जाए तो कंपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बोर्ड ने जो मतलब यहाँ पे डिसीजन लिया, बोर्ड ने जो डिश टीवी के ऊपर डिसीजन लिया, तो वो डिसीजन यहाँ पे अच्छा होगा कि बुरा होगा, वो तो बाद में ही पता चलेगा। क्योंकि डिश टीवी लंका, तो मतलब श्रीलंका में कंपनी डिश टीवी के ऊपर जो काम करने वाला है, तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। तो इसके बेसिस से कंपनी में फ्यूचर में क्या होगा वो आपके सामने जरूर मैं डिस्कस करूंगा। तो अभी कंपनी का जो हालत है वो मैं आपको बता दूं। कंपनी देखिए बिग लॉसेस में है। इनकम के हिसाब से देखा है तो कंपनी 1800 करोड़ का लॉसेस यहाँ पे दिखा चुका है इस साल में। कंपनी का मार्केट कैप 3300 करोड़ के आसपास है। पी रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 25%, और रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूं तो 24%। मतलब एक अच्छा खासा लेवल तो यहाँ पे दिख रहा है। कंपनी का पी रेशियो एकदम लो लेवल में है। बहुत सारे लोग इसी चीज को देखकर निवेश कर देते हैं।
क्योंकि उसको लगता है पी रेशियो सस्ते में है तो कंपनी बहुत बढ़िया होगा। इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से बहुत कम है। तो फिर भी कंपनी का जो डेप्थ है, कंपनी का जो कर्जा है 380 करोड़ के आसपास कंपनी का कर्जा है। फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करते तो 500 करोड़ के आसपास कंपनी का कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो हाथ में है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ 14% है और नेगेटिव 14% नेगेटिव है। प्रॉफिट ग्रोथ करीबन करीबन 195% है। देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ डाउन होने के बाद भी प्रॉफिट ज़्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए कंपनी डिजिटली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हैं तो इसका जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस है वो कम हो जाता है, तो इसलिए सेल्स कम होने के बाद भी प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो जाता है। तो कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स देखेंगे तो 1.24% है। तो चलो कोई बात नहीं, 1 रुपया कमाने के लिए 1.24 पैसा देना पड़ रहा है तो अच्छी बात है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं, यहाँ से ही टोटली नजरिया चेंज हो जाएगा। पहले भी कंपनी करीबन करीबन 2011, 12, 13, 14 में कंपनी लॉस करते थे। अभी भी कंपनी मार्च क्वार्टर से देखा जाए तो कंपनी लगातार लगातार लॉस करते गए, लगातार लगातार लॉस करते गए। फिलहाल के लिए कंपनी 1800 करोड़ का, मतलब जितने सारे लॉसेस थे सबसे ज्यादा लॉस इसी बार किया है 1800 करोड़ का। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर एक वीकनेस के हिसाब से देखता हूँ। साथ ही साथ कंपनी का रिटर्न के हिसाब से आपको हर साल में कंपनी लॉसेस दिया, लगातार लॉसेस दिया, प्रॉफिट कभी भी नहीं दिया। आप कहेंगे से 3 साल में तो 3% तक रिटर्न दिया, तो 3 साल के 3% तक रिटर्न मिलने से अच्छा है, मैं जरूर कहूंगा आप सेविंग अकाउंट में पैसा रख देते तो अच्छा होता, वहां पे आपको पैसा सेफ रहता। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का जो हालत है, सेल्स लगातार डाउन में जा रहा है मगर प्रॉफिट एक अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो इन्वेस्टर की क्या हालत है वो देख लीजिए। एफएस के पास कितना, एफएस के पास 12%, 12.5% होल्डिंग था, अभी वो गिरते गिरते 10.5% तक आ चुके हैं। बीएस के पास कितना, 5% होल्डिंग था, अभी कितना 26% होल्डिंग है। पब्लिक के पास 27% होल्डिंग था, अभी 58% होल्डिंग है। देखिए जो कंपनी से प्रोमोटर खुद माल बेचकर भाग गया, उस कंपनी से निवेश करने से क्या फायदा, क्योंकि प्रोमोटर पहले तो 55% होल्डिंग था, वो माल बेचते बेचते इस बार तो 4% तक आ गया। तो जो कंपनी का हालत अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में पता शायद आपको नहीं मिलेगा, प्रोमोटर को ही मिलेगा। तो प्रोमोटर खुद जहाँ पे बता रहा है कि कंपनी खराब दिशा में जा रहा है इसलिए खुद माल बेचकर भाग रहा है, तो उस टाइम आप निवेश क्यों कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले इस पैरामीटर्स को आपको देखना चाहिए। और इसका जो हालत है, कंपनी हाई था करीबन 140 के आसपास, उसके बाद देखिए लगातार लगातार गिरते गए, फिर से रिकवरी तो किया था मगर उसको सस्टेन नहीं कर पाया। और उसके बाद कोविड का सिचुएशन आया और कोविड में कंपनी का लो था करीबन करीबन 3 रुपीज के आसपास, और अभी जो कंपनी चल रहा है करीबन करीबन 23 रुपीज के आसपास। देखिए आप कहेंगे सर यहाँ पे मुझे तो करीबन करीबन 10 गुना से भी ज्यादा रिटर्न मिल चुके हैं, तो क्या मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर सकता हूँ। देखिए एक तो ट्रेडिंग वाला काम हो गया, आपको 10% रिटर्न मिल गया 1 साल 2 साल के अंदर, तो आप खुश हो गए तो वो अलग बात है। एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर 15-20 साल तक अपन अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से कंपनी से दूरी रहिए। मैं खुद के ओपिनियन बता रहा हूँ आपको, मैं डिसीजन लेने के लिए नहीं बता रहा हूँ कि कल जाके आप शेयर पूरा का पूरा बेच दीजिएगा, मत करिएगा। क्योंकि इस तरीके से डिसीजन लेने से पहले आप खुद का मतलब ऊपर रिसर्च करना, मतलब खुद के कंपनी के ऊपर रिसर्च करना। तो यहाँ पे देखिए देखा जाए तो कंपनी जो लेवल में बना कर दिया 14 रुपीज का, इस लेवल बहुत स्ट्रांग है। अगर इस लेवल के नीचे ट्रेड होता है तो आपको कभी ना कभी फिर से एक बार गिरावट देखने को मिल सकता है। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।